गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बच्चों 18.9 एक्सरसाइज से आगे के लिए काम कर रहे थे और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन रिटन में दिए हैं करके जिसकी प्रॉब्लम जो थी। अब इसका भी ये है कि थोड़ा देर जरूर हो जाती है, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम मुझे देंगे तो मुझे बिल्कुल कॉपी पे लिखी रखी रहती हैं कि किसकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व होके कुछ आई और कुछ मैं एक्सरसाइज 18.9 के 38 नंबर का क्वेश्चन आपको जैसे बता रहा हूं, ये है कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। इसके आप 4 क्वेश्चन चाहे 5 क्वेश्चन मैं ही कराऊं और बाकी 5 क्वेश्चन रोज अगर आप 10 भी कर रहे हैं तो आप अच्छी स्थिति में होंगे, और नहीं कर रहे हैं कुछ तो बात है बच्चों। ये x स्क्वायर e की पावर x क्यूब और cos e की पावर x क्यूब dx है। इसमें हम ये करेंगे कि cos e की पावर x क्यूब को ये लिख लिया और बच्चों e की पावर x क्यूब और x स्क्वायर अलग लिख लिया, और फिर e की पावर x क्यूब को बच्चों t ले लिया। e की पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x क्यूब और x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, और बच्चों इनटू में आ जाएगा dx, और इनटू में dx आ जाने के बाद इक्वल टू में 1 इंटू dt आ जाएगा। तो बच्चों ये वाली जो वैल्यू है ये डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए e की पावर x क्यूब का e की पावर x क्यूब का 3x स्क्वायर, और ये वैल्यू जो है e की पावर x क्यूब x स्क्वायर dx 1/3 dt में चली जाएगी, और 1/3 बाहर आ जाएगा और cos t का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin t, और t की वैल्यू आप इसमें लगा दीजिए बच्चों, और t की वैल्यू जो हो जाएगी e की पावर x क्यूब प्लस c हो जाएगा। ये हो गया। ये हो जाने के बाद अब आपको एक और अच्छा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है 40th वाला बच्चों। कुछ क्वेश्चन अच्छे मैंने कहा था आपको इस एक्सरसाइज के कराऊंगा, क्योंकि एकदम से मैं आगे चलने लगूंगा तो एक्सरसाइज में बच्चों बहुत क्वेश्चन है, और ये हो जाएगा x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर dx। ये हो गया बच्चों। अब ये मान के चलते हैं कि ये जो है x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर dx x प्लस 1/x dx ये है। और बच्चों इसमें ये लेट कर लेते हैं, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लेट कर लेते हैं x प्लस लॉग x इक्वल टू t, तो ये हो गया 1 प्लस 1/x डिफरेंशिएशन और dx इक्वल टू dt। तो बच्चों ये हो गया x प्लस 1/x dx इक्वल टू बच्चों dt, ये dt x प्लस 1/x dx dt हो गया। तो बच्चों x प्लस log x का जो होल स्क्वायर है वो t स्क्वायर हो जाएगा और ये dt हो जाएगा, और बच्चों ये t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। हमारा मकसद वेरिएबल को कम करके क्वेश्चन को फार्मूले की तरफ मोड़ देना है। वेरिएबल को कम करके क्वेश्चन को फार्मूले की तरफ मोड़ दीजिए, और एक ऐसा मोड़ आए बच्चों जहां पर हम इंटीग्रेशन को पूरा कर पाए। जो चीज है वो आपको अगर समझ में आती है कि क्या चीज टी लेट कर ले, क्या वैल्यू टी लेट कर ले जिससे dx वगैरह वाली वैल्यू dt में चली जाए, तब आप उसमें ज्यादा फायदे में रहेंगे। वेरिएबल कम होकर क्वेश्चन फार्मूले की तरफ मुड़ने लगेगा। अब देखिए एक मैं आपको करा रहा हूं 46 वाला क्वेश्चन, और 46 क्वेश्चन में बच्चों ये है कि हमारे पास 46 क्वेश्चन में ये कहा गया है cos की पावर 5x अपॉन sin x dx। ये हो गया cos की पावर 5, ये cos की पावर 4x cos x dx लिख लीजिए, और बच्चों sin x, और ये हो गया cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर cos x dx। ये हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, cos स्क्वायर x को लिख लीजिए 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर और cos x dx, और ये हो गया बच्चों sin x।
अब आप सब देख रहे हैं, साइन एक्स को टी ले लीजिए तो कॉस एक्स dx dt में चला जाएगा। साइन एक्स को टी ले लीजिए, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो cos x dx इक्वल टू dt, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बच्चों ये dt और ये अपान में t आ जाएगा, ठीक है। और ये टी आ जाने के बाद आप होल स्क्वायर को बच्चों खोल लेंगे, होल स्क्वायर को खोल लेंगे, और होल स्क्वायर को खोल लेने के बाद ये हो जाएगा 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर और होल अपॉन टी, और बच्चों ये हो गया आपका टी। और एलसीएम को हम लोग ब्रेक कर देंगे बच्चों, और एलसीएम ब्रेक कर देने के बाद जो भी इंटीग्रेशन बनेगा वो आप समझ ही रहे हैं कि हो जाएगा। आपने फिर देखा, हमने एक cos x को dx के साथ मिला दिया अपनी टेक्निक से, और एक cos स्क्वायर x, cos की पावर 4x को cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख लिया। तो ये टेक्निक बच्चों ऐसी होती है, ऐसी चलती है कि आपका काम जो है वो देखिए क्या होगा, हमारा काम होगा 1/t, और ये हो जाएगा t क्यूब, और ये हो जाएगा 2t, और ये dt, ये हो जाएगा बच्चों log t, t की पावर 4/4 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। और बच्चों इसमें t की वैल्यू sin x लगा लीजिए, t की वैल्यू कितनी लगा लीजिए, sin x। तो ये हमारा मकसद जो है वो आप समझ रहे होंगे कि क्या है। और अब हम लोग देखते हैं आगे बच्चों कि हम कौन सा क्वेश्चन कर। तो अब बच्चों हमारे सामने एक्सरसाइज का 47 वाला क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं कि sin रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx इसका इंटीग्रेशन करना है। इसमें बच्चों हम रूट एक्स को t लेट कर लेते हैं, और t लेट कर लेने के बाद रूट एक्स को t लेट कर लेने के बाद इसका जो डिफरेंशिएशन है रूट एक्स का वो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स और इंटू dx इज इक्वल टू dt। और ये हो जाने के बाद बच्चों dx अपॉन ये रूट एक्स हो गया, और 2 इधर चला गया 2dt। तो बच्चों ये हो जाएगा sin t, और dx अपॉन रूट एक्स 2dt, और बच्चों 2 बाहर आने के बाद ये हो गया sin t dt, और sin t बच्चों हो जाएगा हमारा माइनस cos t और प्लस c। और बच्चों t की वैल्यू लगा लीजिए, रूट एक्स को t ले लिया। अब आप डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt 1/2 रूट एक्स। कैसे होता है, x की पावर ये बच्चों 1/2 है, 1/2 को x की पावर 1/2 आ गया, और ये माइनस 1/2 लिखा जा सकता है। तो ये हो गया बच्चों 1/2 रूट एक्स, या 1/2 रूट एक्स आ गया, और 2 इधर में ठीक है, dx अपॉन रूट एक्स 2dt में निकल जाएगा sin t, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 2 t cos t और प्लस c बच्चों, ठीक है। तो आपने ये देखा। अब देखिए मैं आपको एक और दो क्वेश्चन अच्छे दिखा रहा हूँ, जैसे कि हमारे सामने है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 65 वाला। ये एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन तो बच्चों वैसे भी अच्छे होते हैं। 65 में देखिए क्या कहा गया है, 65 में ये कहा गया है बच्चों कि 1/x x की पावर 4 माइनस 1 dx इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका बच्चों अगर इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग इसमें x की पावर 4 बाहर कर लें, तो x की पावर 4 बाहर कर लेने पर ये हो जाएगा 1/x इंटू x स्क्वायर बाहर आएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/x की पावर 4। x की पावर 4 से इसमें और इसमें बच्चों डिवाइड हो गया, दोनों में डिवाइड हो गया। जो चीज कॉमन होती है उससे पूरी वैल्यू में डिवाइड हो जाता है बच्चों। तो x की पावर 4 से दोनों वैल्यू में डिवाइड हो गया, और डिवाइड हो जाने के बाद ये हमारे पास देखिए
पावर 4 बाहर आई तो ये स्क्वायर कैसे आई? अगर अंडर रूट के बाहर x की पावर 4 होगी तो x स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया बच्चों। और ये हो जाने के बाद ये जो है 1/1 माइनस 1/x की पावर 4 और dx अपॉन बच्चों x क्यूब हो जाएगा। अब इसको देखिएगा ध्यान से, ये जो है हमारा मकसद क्या है, जरा देखिए 1/√1 माइनस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया और dx के नीचे हो गया बच्चों x क्यूब। ये हो गया dx के नीचे x क्यूब हो गया, ठीक है। और फिर आप 1/x स्क्वायर को t ले लीजिए तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2/x क्यूब dx dt। x की पावर -2 हो जाएगी ऊपर जाके 1/x स्क्वायर, x की पावर -2 बना लेगा ऊपर जाके बच्चों। और -2 बना लेने के बाद x की पावर जो -2 होती है उसका डिफरेंशिएशन होता है -2 और -2 के बाद यहां पर लिख दे रहा हूं -2 होता है -2 और x की पावर -3 यानी -2/x क्यूब हो जाएगा बच्चों। ये हो गया और ये हो गया बच्चों dx/x क्यूब -1/2 dt। ये हो गया -1/2 dt। तो बच्चों ये चला गया -1/2 dt और फिर इसका इंटीग्रेशन मैं लिख दे रहा हूं इधर साइड में और ये हो जाएगा बच्चों 1/√1 माइनस t स्क्वायर और ये हो गया -1/2 dt। ये -1/2 बच्चों बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा दिस dt यानी -1/2 sin इनवर्स t प्लस c। ये हो गया इंटीग्रेशन। t की वैल्यू तो आपको बाद में लगानी ही होगी, बिना t लगाए तो बेटर सॉल्व ही नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो आपने देखा, हमने आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन आज बताए और इसके बाद भी इसमें अगर आपको लगता है कि आपके कुछ क्वेश्चन जैसे रहेगा, जैसे 71 वाला रह गया, एक अच्छा क्वेश्चन है 71। देखिए 71 वाले में क्या कहा गया है, 71 वाले में कहा गया है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 1 और 3/4 dx। ये है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम x की पावर 4 को बाहर ले रहे हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर को बाहर आएगा तो x क्यूब हो जाएगा और ये 1 प्लस 1/x की पावर 4। अब आप कहेंगे ये क्या हो गया सर? ये देखिए क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि x की पावर 4 अगर बाहर आएगी तो वो 3/4 लेते हुए बाहर आएगी, 4 से 4 कैंसिल और ये x क्यूब हो जाएगा, 3/4 में मल्टीप्लाई होते हुए आएगी। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/x की पावर 4 3/4 और बच्चों ये dx/x की पावर 5 हो गई पावर, दोनों मिला के, ठीक है बच्चों, x की पावर 5 हो गई। और अब आप क्या काम करेंगे कि 1 प्लस 1/x की पावर 4 को t ले लेंगे। ये हो गया 1 प्लस x की पावर -4, ये t -4x की पावर -5 dx पर 2 बच्चों dt हो जाएगा। तो dx/x की पावर 5 -1/4 बच्चों dt। ये dx/x की पावर 5 जो है -1/4 dt में चली जाएगी, किसमें चली जाएगी? -1/4 dt। और -1/4 dt में जाने के बाद ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/t की पावर 3/4 और -1/4 बाहर कर लीजिए, -1/4
बाहर कर लीजिए और -1/4 बाहर कर लेने के बाद इसका बच्चों इंटीग्रेशन कर दीजिए और इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा -1/4 t की पावर -3/4 dt -1/4 और ये हो जाएगा बच्चों t की पावर -3/4 + 1 यानी कि 1/4 और अपान में भी 1/4 और आएगा और बच्चों प्लस c हो जाएगा ये और ये कैंसिल, ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगी यही आपका रिजल्ट होगी। आगे आप इसमें t की वैल्यू और लगा दे बच्चों बस। और उसके बाद अब आप इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो भी करेंगे और पूछेंगे वो मैं बच्चों आपको बताऊंगा, और नहीं होंगे तो हो जाएंगे तो अच्छी बात है और नहीं होंगे तो हम आपको बताएंगे बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।